कौशल्या कहती, राम तू अपना हाथ मुझे दे। राम जी का हाथ पकड़ा और आज जानकी जी के हाथों पे रख के माता कौशल्या कहती है, जानकी मैंने अपने पूरे महल में ढूंढा, तुझे मुंह दिखाई देने में मैं क्या दूं, लेकिन पूरे भवन में, मेरे पूरे महल में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो मैं तुम्हें दे पाऊं। फिर मुझे लगा कि राम को, जानकी को तो केवल एक ही वस्तु दी जा सकती है, मेरे पास एक ही अनमोल वस्तु है और वो है मेरा राम। हे जानकी, आज से मैं अपने राम को तुझे सौंपती हूँ, आज से ये तेरा हो गया। अभी तक तो ये मेरा था, पर आज से तुझे सौंप दिया, तेरा हो गया। और इससे बढ़ के मैया के पास है भी क्या, राम को ही दे दिया। आहा, खड़ी खड़ी कई अम्बा सोच रही है, अरे वाह, जीजी ने तो इतना सुंदर उपहार दिया, हम क्या दे। तो माता ने एक सुंदर सोने का महल बनवा दिया था, क्योंकि पत्र में ऐसा जब सुना कि बहुत सुंदर है माता जानकी, तो दशरथ जी इधर बारात लेके गए और इधर कैकेयी जी ने एक महल बनवाना शुरू कर दिया। विश्वकर्मा को बुला के सोने का महल बनवा दिया। और दशरथ जी जब लौट के आ रहे तो देख रहे, अरे ये चमचमाता हुआ नया भवन कब बन गया। कैकेयी अम्बा हंसने लगी, महाराज आप जब बारात लेके गए तब बन गया। और महाराज आज कैकेयी अम्बा कहती है, जानकी तुम्हारे साथ रहने के लिए राम तो तुम्हें दे दिया है माता अम्बा ने, लेकिन यहाँ कौशल्या अम्बा के बाद अब मुझे मुंह दिखाई देनी है, तो सुनो, राम को तुम्हें दिया है माँ ने, तो मैं तुम्हें ये कनक भवन सौंपती हूँ, जिसमें राम के साथ विराजमान हो जाओ। और मेरे राम जी जब कनक भवन में विराजे तो उन्हें कनक बिहारी भगवान कहा गया। बोल कनक भवन बिहारी भगवान की जय हो। राम और सिया उस कनक भवन में विराजे। अब बारी आ गई सुमित्रा मैया की। सुमित्रा मैया सोच रही, एक ने राम को दे दिया, एक ने सोने का महल बनवा के दे दिया, मैं क्या दूं जानकी को। और बहुत सोचने के बाद माँ ने आवाज लगाई लक्ष्मण जी को, लक्ष्मण, हाँ मैया इधर आजा। लक्ष्मण को बुला के जानकी जी के चरणों में बिठा दिया और कहती है, अरे लखन तेरी माँ कौन है। लक्ष्मण जी ने कहा, आप ही मेरी माँ हो। माता ने कहा, सुन, माँ का कर्ज सबसे बड़ा होता है बालक पे। सारी दुनिया के ऋण से बेटा उऋण हो जाता है, पर ऐसा कहा जाता है कि माँ के दूध का जो ऋण होता है उससे बालक कभी उऋण नहीं होता। माँ अगर वो कह दे कि मैंने तुझे उस दूध के कर्ज से मुक्त कर दिया, तब ही बेटा मुक्त हो पाता है। आज लक्ष्मण को बिठाया और कहती है, लक्ष्मण आज से भले ही मैं तेरी माँ थी, लेकिन आज मैं तुझ पर से अपना ममत्व हटाती हूँ, मातृत्व हटाती हूँ, अपने दूध के कर्ज से तुझे मुक्त करती हूँ। आज से मैं तेरी माँ नहीं हूँ, आज से जानकी तेरी माँ है और राम तेरे पिता है। तात तुम्हार मात बै देही, पिता राम सब भांति स्नेही। और जानकी जी को सौंप दिया लक्ष्मण को। जानकी आज से ये लखन तेरा हुआ, ये तेरा बेटा है और ये तेरी सेवा करेगा। आहा, बहुत सुंदर रस्में निभाई जा रही। और फिर बहुत सुंदर उत्सव हुआ नगर में। सांझ का समय दशरथ जी महाराज आंगन में बैठे। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों को बुलाया है, चारों बहुओं को बुलाया है। और महाराज बुला करके दशरथ जी कहते हैं, महारानी आज मैं तुम्हें कुछ सौंपना चाहता हूँ, कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ महाराज। कहते हैं, हे रानी, ये जो चार बहुएं हैं ना, ये बहुएं
जो हमारे घर में आई है, ये हमारे घर की बहुएं नहीं है, ये तो हमारी 4 बेटियां हैं। इसलिए हे महारानी कौशल्या, आप सबसे बड़ी हैं, इसलिए मैं आपको आज एक उत्तरदायित्व सौंपता हूं। हाँ महाराज, क्या बात है। दशरथ जी कहने लगे, हे महारानी, इन कन्याओं को मैं आपको सौंपता हूँ, और ये कन्याएं जो हैं अभी छोटी हैं, पराए घर में आई है, इसलिए इनकी देखभाल आप करना, इनकी रक्षा आप करना। कैसे? बोले जैसे इन आंखों की रक्षा दिन रात पलके करती है, वैसे इन 4 बहुओं की रक्षा तुम दिन रात करना। आहा, कितनी सुंदर बात कही। हाँ, बधुलरी कानी पर घर आई, बधुलरी कानी पर घर आई, राखहु नयना पलक की नाही, राखहु नयना पलक की नाही, बधुलरी कानी पर घर आई, बधुलरी कानी पर घर आई, राखेहु नयना पलक की नाही, राखेहु नयना पलक की नाही, पलक की नाही, पलक की नाही। कितनी प्यारी बात कह रहे दशरथ जी। बधुलरी कनी पर घर आई। हे महारानी, ये बधुएं अभी छोटी हैं और पराए घर में आई है, दूसरे घर में आई है, इसलिए आप इनकी संभाल करना। कैसे? राखेहु नयना पलक की नाही। जैसे कभी अचानक से जोर से हवा चले, तूफान आदि आए, और कोई भी कंकड़, कोई भी धूल, कोई भी तिनका उड़ करके आंखों में पड़ने वाला हो, आंखें नहीं देखती हैं और पलकें बंद हो जाती हैं, आंख देख नहीं पाती कि कोई तिनका आ रहा, पड़ने वाला होता है, तब तक ये पलकें बंद हो जाती है और इन पुतलियों की रक्षा करती है, आंखों की रक्षा करती है। कितना प्यारा उदाहरण दे रहे दशरथ जी। कहते हैं महाराज आज रानियों से कि हे रानी, आप इन बहुओं की ऐसे ही रक्षा करना। कैसे? राखेउ नयन पलक की नहीं। जैसे इन आंखों की रक्षा पलके करती है, कोई तिनका पड़ने वाला हो, आंखों को कष्ट देने वाला हो, तो पलके अपने आप उस आंख को ढक लेती है। इसी प्रकार तुम इन बहुओं की रक्षा करना, इनकी देखभाल करना। कितना प्यारा सूत्र है। बहू घर में जब आए ना, तो उसे सम्मान दीजिए, उसे दुलार दीजिए। दशरथ महाराज बैठ करके जनक जी की बड़ी प्रशंसा करते हैं, और ये बात जब सिया मैया सुनती है तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अपने पिता की प्रशंसा ससुर के मुख से सुनती है तो हृदय गदगद हो जाता है। ध्यान रखना, परिवार में अगर आप चाहते हो ना कि शांति रहे, तो एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखो। अगर चाहते हो कि रिश्ते आपस में बढ़िया बने रहे और बरकरार रहे, तो एक दूसरे की प्रशंसा करना सीखो। आज दरार क्यों हो रहा? कोई किसी की प्रशंसा नहीं करता। हाँ? कमियां निकालते घूमते, तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा, और झगड़े होते हैं। इसलिए परिवार में, घर में एक दूसरे की प्रशंसा करिए, एक दूसरे का सम्मान करिए, मान दीजिए। और बहुत प्यारी बात,
कि यहाँ जितनी माताएं बैठी है ना, अगर आप चाहती हो कि घर में बहू जानकी जी जैसी आए, तो आपको भी थोड़ा रामचरितमानस का मार्ग पकड़ना होगा। हाँ? चाहते वैसे तो सब चाहते कि घर में बहू सीता जैसी आए, चाहते कि नहीं? कितने चाहते कि बहू सीता जैसी हो? हाथ ऊपर करो। जो हाथ नहीं उठा रही उन्हें सुपनखा जैसी चाहिए। हाँ? फिर तो सब चौपट ही हो जाएगा। कई माताएं सोच रही होंगी अब तो हमारी आई गई जैसी आनी थी। ध्यान रखना, अगर चाहते हो कि बहू सीता जैसी हो तो आपको भी अपने भीतर सुधार करना होगा। अगर चाहती हो कि बहू सिया जैसी मिले तो सबसे पहले तुम कौशल्या बनना और बेटे को राम बना देना, बहू सीता जैसी ही आएगी। आप कौशल्या बन जाइए, और जब आप कौशल्या बनोगी तो आपको सिया जरूर मिलेंगी। लेकिन होता नहीं है, अपने कौशल्या तो बनते नहीं और सोचते बहू सीता जैसी हो जाए। बेटा राम भले ही ना हो पर बहू सीता जैसी ही चाहिए। अगर चाहते हो कि महाराज सिया जैसी बहू आए तो पहले कौशल्या बनो, बेटे को राम बनाओ। और अगर आप कौशल्या बन गई और बेटे को राम बना दिया तो बहू आपको सिया जैसी ही मिलेगी, सिया जैसी ही मिलेगी। महाराज कितना प्यारा सिद्धांत है मानस का। आज दशरथ जी महाराज ने सौंप दिया रानियों को, और बाबा जी कहते हैं कि नित्य नया उत्सव आयोजित हो रहा। जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। जब से राम जी का विवाह हुआ है तब से अयोध्या में नित्य नया आनंद, नित्य नया उत्सव हो रहा। विश्वामित्र बाबा भी जब से राम जी के बारात के साथ लौटे हैं तब से अयोध्या में ही रहे। और एक दिन विश्वामित्र बाबा को लगा अब मुझे वापस जाना चाहिए, क्योंकि बहुत समय से दशरथ जी के घर रुके। तो इसलिए जब रोज विदा मांगते हैं तो कहते हैं बाबा आज रुको, आज ये उत्सव है, आज रुको, आज ये उत्सव है। लेकिन आज विश्वामित्र बाबा ने कहा महाराज अब हमें विदा कीजिए। क्यों? हम तपस्वी हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम अधिक समय तक गृहस्थियों के यहाँ नहीं रुक सकते। और अब तो मेरा काम पूरा हो गया महाराज, मैं आपके दरवाजे राम को मांगने आया था, क्योंकि मुझे राम से ये सब कार्य करवाना था। और अब तो राम का विवाह हो गया, चारों बेटों का विवाह हो गया, 4-4 बहुएं घर में आ गई। अब आप मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अपने आश्रम जाना चाहता हूँ। और विश्वामित्र बाबा ने जब विदाई मांगी
दशरथ जी के आंखों में आंसू आ गए। हाथ जोड़ा है बाबा, आपने मुझ पर कितनी कृपा बरसाई। मैं आपको और भी रोकना चाहता हूँ, लेकिन मैं गृहस्थ हूँ और आप संत हैं। मेरे रोकने से कहीं आपकी साधना बाधित ना हो, इसलिए अब मैं अधिक आपको नहीं रोकूंगा। दशरथ जी तुरंत गए हैं, चारों बहुओं को बुलाया, चारों बेटों को बुलाया, रानियों को बुलाया और सबके सब परिवार आज बाबा के चरणों में गिरे हैं। महाराज हाथ जोड़ लिया, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी। हाथ जोड़ लिया बाबा, ये अयोध्या का राजपाट, ये महल, ये सुख संपदा, ये सब तो आपका ही है। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, ये सब आपका है। तो महाराज आप कौन है? दशरथ जी ने कहा, मैं सेवक समेत सूत नारी। मैं आपका सेवक हूँ, अपने पत्नी परिवार बच्चों सहित आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। देखो, आंगन में जब संत आए ना, तो गृहस्थ को, उस साधु को कैसे विदा करना चाहिए, गृहस्थ को कैसे उस साधु का सम्मान करना चाहिए, यहाँ दशरथ जी सिखा रहे। हाथ जोड़ा बाबा, करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देता रहब मुनि मोहू, करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देता रहब मुनि मोहू, दर्शन देता रहब मुनि मोहू। करब सदा लरी कन पर छोहू, दर्शन देता रहब मुनि मोहू, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सूत नारी, मैं सेवक समित सूत नारी, मैं सेवक समित सूत नारी। हाथ जोड़ लिया दशरथ जी ने और कहते हैं, बाबा भले ही आप जा रहे हो, पर एक कृपा करना। क्या? करब सदा लरी कन पर छोहू, मैं सब परिवार आपका सेवक हूँ, इसलिए बाबा करब सदा लरिकन पर छोहू, इन बालकों पर सदैव कृपा बरसाइएगा। क्यों? दर्शन देत रहब मुनि मोहू, मुझे दर्शन देते रहिएगा, इन बालकों पर कृपा करते रहिएगा। क्यों? क्योंकि बाबा मैं गृहस्थी हूँ, हो सकता है मोह में पड़ा हुआ जीव हूँ, कभी इस परिवार में इतना मग्न हो जाऊं कि अपने गुरुदेव को ही भूल जाऊं, इसलिए गुरुदेव मैं तो गृहस्थ हूँ, हो सकता है आपको भूल जाऊं, पर आप संत हैं, आप कभी हमें मत भूलना, हम पर कृपा बरसाते रहना। करब सदा लरिकन पर छोहू,
दर्शन देत रहब मुनि मोह। और कहते हैं बाबा आपकी ही तो कृपा है नाथ सकल संपदा। आज मेरे जैसा इस दशरथ जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। लक्ष्मी जैसी 4 बहुएं और नारायण जैसे मेरे 4 बेटे मेरे घर में विराजमान हैं। मेरे जैसा सौभाग्यशाली कौन होगा। और ये तो आप संतों की ही कृपा है बाबा, आपकी ही तो कृपा है जो मेरा घर पूरा भर गया है। हाँ? 4 लक्ष्मी जैसी बहुएं मेरे घर में आ गई, मेरे पुत्र मेरे सामने है, मेरे जैसा सौभाग्य किसका होगा। और गुरुदेव ये आपकी कृपा है। जब आप मेरे राम को मांगने आए थे ना, तब मैंने राम को देने से मना कर दिया था, लेकिन जब मैंने राम और लक्ष्मण को आपकी सेवा में भेजा तो संत की सेवा का परिणाम देखो, गुरु की सेवा का परिणाम देखो। मैंने तो केवल 2 पुत्रों का दान किया था, पर आपने 4 बहुओं को मेरे घर में आज उपस्थित कर दिया। साक्षात लक्ष्मी को मेरे घर में उपस्थित कर दिया। आहा, ध्यान देना, संतों को गुरुओं को धर्म के लिए अगर आप 1 गुना भी कुछ दान करते हैं ना, 1 गुना भी समर्पित करते हैं ना, तो मेरे ठाकुर जी कभी अपने पास रखते नहीं है। संत को, गुरु को, ब्राह्मण को जितना भी आप दान करते हो, संत महात्मा आशीर्वाद देते हैं और भगवान की कृपा बरसती है, उसका 4 गुना वापस मिल जाता है। क्योंकि मेरे भगवान का नियम है, वो कभी किसी का कुछ रखते नहीं है, वो लौटा देते हैं सबका। एक बात बताओ, भगवान ने हमें दिया ज्यादा है कि हम देते ज्यादा हैं? दिया ज्यादा है कि देते ज्यादा है? दिया ज्यादा है ना। दिया तो बहुत है पर देते नहीं है, और इसीलिए दुख पाते हैं। क्यों? भगवान कहते हैं भैया मैंने तुझे इतना सामर्थ्यवान इसीलिए तो बनाया है। क्यों? इतना सामर्थ्य दिया है कि तुम धर्म करो, समाज का कल्याण करो, समाज के कल्याण के लिए कोई कदम उठाओ। इसीलिए भगवान हमें समृद्धशाली बनाते हैं। नहीं तो महाराज दुनिया में ऐसे बहुत भी है जिनको 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं है। हाँ? भगवान देते बहुत है पर हम देते नहीं है। लेकिन भगवान देते क्यों हैं? भगवान हमें ज्यादा इसीलिए देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें जब सामर्थ्यवान बनाया है तो तुम दान करो, धर्म करो, समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। समाज के कल्याण के लिए आगे बढ़ो। अगर धर्म के लिए हम आगे नहीं बढ़ते तो हमारा धन किसी काम का नहीं है। कितना भी बिल्डिंग बनाओ, कितना भी कमाते रहो, बैंक बैलेंस बनाते रहो, उसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं महाराज उसका। क्यों? यहाँ जितना छोड़ के जाओगे बेटों के लिए ना, वो बेटे तो आराम से मौज करेंगे, लेकिन आपका हिसाब तो ऊपर होगा। इसलिए हमारे शास्त्रों ने कहा है कि पूत सपूत तो का धन संचे और पूत कपूत तो क्या कहते हैं? का धन संचय। अगर सपूत है तो भी संचय मत करो। क्यों? वो स्वयं इतना सामर्थ्यशाली होगा कि वो खुद ही अपना गुजारा कर लेगा। लेकिन कपूत है तो भी उसके लिए ज्यादा छोड़ के मत जाओ। क्यों? आप यहाँ बना के जाओगे, वो 2 ही दिन में सारा समाप्त कर देगा। इसलिए अपने हाथों से जितना हो सके धर्म करो। और मैं साधुवाद देती हूँ श्री बलवंत राय जी को और उनके पूरे परिवार को, जिन्होंने धर्म के लिए, समाज के लिए, आज पूरे क्षेत्र के कल्याण के लिए इस राम कथा का आयोजन किया और सबको धन्य धन्य कर दिया। अपने धन का सदुपयोग किया है उन्होंने, अपने धन को धर्म में लगाया है उन्होंने। और यही किया हुआ दान, यही किया हुआ धर्म साथ जाता है, बाकी कुछ जाता नहीं है, कुछ नहीं जाता। धन के महाराज 3 ही गति होती है। कितनी गति? 3 होती है, बता दे हाँ या ना? 3 गति होती है धन की। क्या?
पहला है उपयोग, दूसरा है दान और तीसरा है नाश। 3 गति है। जितना भी हम धन कमाते हैं ना, वो धन जो हम कमाते हैं, हमारे शरीर के अंग अंग में देवता बैठे हैं, ध्यान रखना। आंखों में सूर्य चंद्र बैठे हैं, हाथ में इंद्र बैठे हैं, गले में अग्नि और वरुण बैठे हैं, पूरे शरीर के अंग में देवता बैठे हैं। और वो देवता जब हमारा साथ देते हैं तो ही हम दुनिया में कुछ कर पाते हैं, धन कमा पाते हैं। क्यों? अगर आंख से देख ना पाओ, मुख से बोल ना पाओ, हाथ से कोई काम ना कर पाओ, कान से सुन ना पाओ, तो कुछ कर सकते हो दुनिया में? आंख, कान, नाक, हाथ, पैर तभी चल रहे जब वो देवता सक्रिय होकर हम पर कृपा कर रहे। और जब हम धन कमाते हैं ना, तो उस धन का दशांश दान करना चाहिए, क्योंकि उस अंश में देवताओं का भी अंश होता है। उनकी कृपा से हम धन कमा रहे हैं। इसलिए जो धन हम कमाते हैं, पहली गति है उपयोग। जितना धन कमाते हो ना, उसमें से अपने जीवन में उपयोग करिए और दशांश को बचाइए और उस दशांश को दान कीजिए। पहली गति है उपयोग, दूसरी गति है दान, और अगर ना उपयोग किया ना दान किया तो तीसरी गति क्या है? सब समाप्त हो जाएगा। जितना हो सके उपयोग करिए, उसके बाद दान करिए। लेकिन ना उपयोग किया ना दान किया तो धन अपने आप ही तीसरी गति को प्राप्त हो जाएगा, वो किसी के काम नहीं आएगा। और ये शास्त्र की बातें हैं। महाराज कहते हैं गुरुदेव 2 पुत्रों का दान किया था और आज 4 बहुएं मेरे घर में विराजमान हैं। आंखों में आंसू भर के परिवार ने विदा किया है बाबा को, और बाबा पुनः हरि गुण गाते अपने आश्रम को चले गए। यहाँ कुछ समय बीता है और दशरथ जी को लगा कि बहुत समय से मैं राज दरबार में नहीं गया, बहुत समय हो गया मैं अपनी सभा में नहीं गया। अपने सभा का मैंने अपने प्रजापुरवासियों का हालचाल नहीं लिया। किसी को कोई दुख तो नहीं है, किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। इसलिए आज दशरथ जी ने अपनी सभा का आयोजन किया और अपने दरबार में दशरथ जी विराजमान हुए। एक लंबे अवधि के बाद आज दशरथ जी की सभा लगी। बाबा जी दर्शन करा रहे। एक बार सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा राज बिराजा, राज सभा राज विराजा, एक समय सब समाजा, एक समय सब सहित समाजा, राज सभा राज बिराजा, राज सभा रघुराज बिराजा, राज सभा रघुराज बिराजा, रघुराज विराजा, राज बिराजा, रघुराज विराजा। बाबा जी दर्शन करा रहे। एक समय सब सहित समाजा, राज सभा रघुराज बिराजा।
समय एक बार महाराज अपनी सभा में विराजमान है, और आप देखना मानस में जहां जहां भी एक बार शब्द आया है ना, वहां वहां कोई न कोई घटना जरूर घटी है। आप पूरे मानस का दर्शन करना, ये बड़े रहस्य की बात है। गोस्वामी जी ने जहां जहां भी एक बार शब्द प्रयोग कर दिया, वहां वहां समझ लो कोई न कोई घटना जरूर घटेगी, अघटित घटना जो नहीं घट सकती। एक बार शब्द आया प्रारंभ में ही कि एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार शंकर जी कथा सुनने के लिए गए। आप लोगों ने सुना था दूसरे दिन की कथा में कि एक बार शंकर जी कथा सुनने गए, एक बार शब्द आया था, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि। एक बार शब्द आया और वहां घटना घटी। क्या घटना घटी महाराज? घटना ये घटी कि एक बार शब्द बाबा ने लिखा और घटना घटी कि माता सती को संदेह हुआ, महादेव ने त्याग किया, माता सती को जलना पड़ा, पार्वती रूप में जन्म लेना पड़ा, और फिर शंकर जी से पुनः उनका विवाह हुआ। इतनी लंबी घटना घट गई महाराज। हुई कि नहीं घटना? एक बार शब्द बाबा ने लिखा और वहां भी एक घटना घटी, सती का मरण हुआ, पुनः जन्म लेना हुआ, और फिर से उनका विवाह संपन्न हुआ। फिर बाबा ने लिखा एक बार, कब लिखा? जब कथा सुना रहे शंकर जी पार्वती माँ को, तब लिखा क्या कि एक बार कर तल कर बीना, गावत हरि गुण गान प्रवीणा। नारद जी की कथा जब सुना रहे शंकर जी, तब बाबा ने लिखा एक बार करतल कर बीना। एक बार नारद जी बीड़ा बजाते हरि गुण गाते जा रहे थे, एक बार शब्द आया और वहां भी घटना घटी कि नारद जी को मोह हुआ, और ऐसा मोह हुआ कि भगवान तक को श्राप दे डाला नारद जी ने। वहां भी घटना घटी। फिर एक बार शब्द आया कि दशरथ जी के मन में चिंता हो गई कि मेरे पास पुत्र नहीं है। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार शब्द फिर आया, कब? जब दशरथ जी को चिंता हुई तब। एक बार भूपति मन माही, भई गलानी मोरे सुत नाही। एक बार दशरथ जी को चिंता हो गई मेरे पास पुत्र नहीं है, और जब उन्हें चिंता हुई बाबा जी एक बार शब्द लिखते हैं तो वहां भी एक घटना घटी। क्या घटना घटी? जो नहीं घट सकती वो घट गया। क्या? जिन महाराज दशरथ को एक भी बेटा नहीं था, बाबा जी एक बार शब्द लिख के शुभारंभ कर रहे, घटना घट गई। जिनको एक भी बेटा नहीं था, चौथापन आ गया था, उन दशरथ महाराज के घर में 4-4 बेटों का प्रादुर्भाव हो गया। वहां भी घटना घटी। और यहाँ आज बाबा फिर एक बार लिख रहे, एक समय सब सहित समाजा। एक बार शब्द लिख रहे, एक समय सब सहित समाजा, यानी बाबा जी संकेत कर रहे कि अब आगे भी कोई घटना घटने वाली है, कुछ घटित होने वाला, अघटित जो नहीं घट सकता वो घटने वाला है। बाबा जी दर्शन करा रहे, दशरथ जी की सभा लगी है, प्रजापुरवासी विराजमान है, मंत्रीगण विराजमान है, सिंहासन पर चक्रवर्ती महाराज दशरथ विराजमान है, और दशरथ जी बैठकर प्रजा का दुख सुख सुन रहे हैं। और उसी समय एक घटना घटी। क्या? दशरथ जी को लगा कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है। ऐसा उन्हें प्रतीत हुआ कि मेरा मुकुट टेढ़ा हो गया है, मेरा मुकुट झुक गया है। तो महाराज दशरथ ने अपने मुकुट को सीधा किया,
राय सुभाय मुकुर कर लिन्हा। मुकुट को सीधा किया, क्यों? क्योंकि ये धर्म की सत्ता है, ये धर्म की सत्ता का मुकुट है। और धर्म की सत्ता कभी भी एक पक्ष में झुकी नहीं होती। धर्म की सत्ता सबके लिए बिल्कुल बराबर हुआ करती है। इसलिए दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया। देखो, मानस में दशरथ भी है और मानस में दशानन भी है। कौन कौन है? दशरथ और दशानन। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, बड़े ध्यान से सुनना और अपने आप को भी देखना कि हम दशरथ की जगह है कि दशानन की जगह है। क्योंकि मैंने पहले दिन कहा था ना कि ये रामचरितमानस दर्पण है और इसमें अपने आप को देखो कि हम कैसे हैं। एक है दशरथ जी और एक है दशानन जी, लेकिन दोनों में अंतर है। क्या अंतर है? आज दशरथ जी का जब मुकुट टेढ़ा हुआ ना, तो दशरथ जी को लगा कि ये मुकुट टेढ़ा होकर लगता है मुझे कहना चाहता है कि दशरथ, अब बहुत समय से तुमने राज किया है, अब बहुत तुमने राज कर लिया, अब तो राम को युवराज बना दो, राम को राजा बना दो और मुझे उतार कर राम के शीश पर बिठा दो। दशरथ जी के मन में ये भाव आया कि ये मुकुट मुझसे टेढ़ा होके ये बात कह रहा है, ऐसा दशरथ जी को लगा। और सत्ता तो सत्यनारायण के शीश पे ही शोभायमान होती है। दशरथ जी को लगा ये मुकुट टेढ़ा होके मुझे कहना चाहती है। तो दशरथ और दशानन में अंतर क्या है? बोले दशरथ जी का मुकुट अगर टेढ़ा भी होता है तो दशरथ जी को लगता है अब सत्ता मुझे नहीं रखनी है, अब ये सत्ता सत्यनारायण को सौंप देना चाहिए और निर्णय करते हैं राम को राजा बनाऊंगा। लेकिन दशानन बोले महाराज, वो उसके 10 सिर होते थे और 10-10 मुकुट पहना रहता था और जब जब भी कोई ऐसी घटना होती थी उसका मुकुट गिर जाता था। और मुकुट गिरे तो इतना सत्ता का लोभी आदमी था दशानन कि मुकुट गिरता था फिर उठा के पहन लेता था। वो आसक्ति थी, चाहे कुछ हो जाए पर सत्ता नहीं छोड़ूंगा, और मरते दम तक सत्ता नहीं छोड़ी उसने। दशरथ जी का मुकुट जरा सा टेढ़ा होता है तो दशरथ जी को लगता है अब सत्ता सत्यनारायण को सौंप दूं, लेकिन दशानन का मुकुट नीचे गिर जाता है फिर उठा के पहन लेता है। यही अंतर है दशरथ और दशानन में। और हम लोग अपने आप को भी देखें भैया, हम दशरथ है कि दशानन है? क्यों? कई बार आदमी मर रहा होता है और सत्ता नहीं छोड़ता, मरता रहेगा और सोचेगा बस सारे घर की चाबी मेरे ही पास इकट्ठी हो। ऐसी आसक्ति होती है ना। बूढ़ी मैया बिल्कुल चारपाई पे पड़ी हो, प्राण निकलने वाले, फिर भी चाबी का छल्ला इधर लगा ले, मर जाऊंगी पर बहू को नहीं दूंगी। ऐसी आसक्ति होती है महाराज। हाँ, ऐसा मोह होता है। मरते मरते भी आसक्ति छूटती नहीं है। माथा पीटते पीटते मरते, हे भगवान मेरे मरने के बाद ये सब चौपट कर देंगे। हाँ, मैं मर जाऊंगी ना तो सब चौपट हो जाएगा। आसक्ति छूटती नहीं कई बार। दशरथ जी का मुकुट टेढ़ा हुआ तो दशरथ जी ने उसी क्षण मुकुट सीधा किया और बाबा जी कहते हैं हाथ में एक दर्पण लिया, एक शीशा लिया और दशरथ जी ने अपने आप को उस शीशे में देखा। महाराज अपने आप को देखा दशरथ जी ने शीशे में। राय सुभाय मुकुर कर लीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा, बदन बिलोकी मुकुट सम कीन्हा। श्रवण समीप भय सीत के साथ, श्रवण समीप भय सीत के साथ, मन हो जरा
चरठपन अस उपदेशा अस उपदेशा अस उपदेशा। दशरथ जी ने मुकुट को सीधा किया और दर्पण में अपने आप को देखा। भरी सभा में दशरथ जी शीशा देख रहे। किसी ने कहा भाई ये बात तो अच्छी नहीं है। क्यों? अरे ये चक्रवर्ती सम्राट है और सभा में बैठ के शीशा देख रहे। अरे शीशा देखना ही था तो पीछे पर्दे के पीछे जाके देख लेते महाराज, लेकिन भरी सभा में क्यों देख रहे? मानो दशरथ जी कहना चाहते हैं भैया जीवन में शीशा सबको देखना चाहिए। हाँ, सबको देखना चाहिए। और हाँ, दशरथ जी कह रहे मैं तो भरी सभा में देख रहा हूं, लेकिन अगर तुम्हें शर्म आए तो जाके पर्दे के पीछे देख लेना, पर देखना जरूर। सबको देखना चाहिए दर्पण। दर्पण देखने का मतलब, शीशा देखने का मतलब अपनी बुराई को देखना, अपने आप को देखना कि मेरे भीतर क्या बुराई है महाराज। क्योंकि जब दर्पण आप देखते हो ना तो वो शीशा गुरु का काम करता है। वो बोलता कुछ नहीं है पर आपके ऊपर जितने भी कमी है ना सब बता देता है। यहाँ साबुन लगा है कि ये तिलक टेढ़ा लगा है कि बाल बिखरे हैं, वो बोलता नहीं है पर बताता सब है। बताता है ना। जब दर्पण के सामने खड़े हो जाओ, शीशे के सामने खड़े हो जाओ, सब बता देता है। एक संत कह रहे थे शीशे से बड़ा कोई गुरु नहीं है और शीशे से बड़ा कोई दुश्मन भी नहीं है। हाँ, शीशे से बड़ा कोई गुरु नहीं और शीशे से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। क्यों? शीशा खुद से देखोगे तो गुरु का काम करता है, पर शीशा दूसरा कोई दिखाए तो शत्रु का काम करता है। खुद से देखोगे तो गुरु की तरह सब निर्देश कर देगा कि ये गड़बड़, वो गड़बड़, कॉलर टेढ़ा, ये ठीक करो, वो ठीक करो, सब बता देगा। लेकिन अगर दूसरा कोई कहे ना जरा शीशे में मुंह तो देख, दूसरा कह दे कि जरा शीशे में मुंह तो देख, शीशा ही नहीं तोड़ोगे, सामने वाले की खोपड़ी भी तोड़ दोगे। हाँ? तेरी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बोलने की? तो शीशा से बड़ा कोई गुरु नहीं और शीशा से बड़ा कोई शत्रु नहीं। इसलिए दशरथ जी कहना चाहते हैं सब शीशा देखो। मैंने सभा में देखा, तुम कमरे में जाके देखो, पर शीशा जरूर देखो। यानी अपने कमियों को देखो। दूसरा कोई दिखाए कि तू ऐसा है, उसके पहले खुद देख लो कि मैं कैसा हूं। दूसरा कोई दिखाए ना कि तू देख, अपने आप को देख, अपना मुंह देख। दूसरा आपकी कमी दिखाए उससे पहले अपने आप को खुद देखो महाराज। और दूसरे को शीशा हम दिखाते, दूसरे को दिखाते पर अपने नहीं देखते। दूसरे को कहेंगे तू देख ऐसा, तू देख वैसा, पर अपने आप को कभी नहीं देखते महाराज। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल खो जाया अपने, तो मुझसा बुरा न कोई। जो दिल खो जाया अपने, मुझसा बुरा न कोई। इसलिए दूसरों को शीशा मत दिखाओ, अपने आप को दिखाओ। हाँ, दूसरों को मत कहो कि तू ऐसा, तू ऐसा। क्यों? अगर सामने वाले के सामने आप एक उंगली उठाते हो तो 3 उंगलियां अपनी ओर ही इशारा करती है। हाँ? अगर दूसरे के सामने एक उंगली उठाओगे तो 3 तुम्हारी ओर संकेत करती है। भैया तू एक दूसरी की ओर करता है, 3 तेरी ओर है। जरा अपने भीतर भी झांक के देख ले, अपने अंदर भी जरा देख ले कि तू कैसा है। इसलिए दूसरों को मत दिखाओ, खुद देखो। दशरथ जी ने भरी सभा में शीशा देखा, दर्पण देखा, संदेश दिया अपनी कमी को देखो। और जब दर्पण देखा ना तो दशरथ जी ने देखा कि कान के पास के जो बाल थे ना वो सफेद हो गए थे, श्वेत हो गए थे। श्रवण समीप भय सित के सा,
बाल सफेद हो गए। दशरथ जी को लगा ये मेरे बाल सफेद हो करके मेरे कान में कुछ संदेश कहना चाहते हैं, मुझे लगता है कि ये कुछ कहना चाहते हैं। श्रवण समीप भय सित केसा, मनहु जरठपन आसा उपदेसा। ये कान के पास के बाल सफेद होकर लगता है मुझे कुछ कहना चाहते हैं कि अरे दशरथ इतने समय से राज्य कर रहा, अब राज्य करने का समय गया क्यों? अब बाल सफेद हो रहे, अब तुम्हारा चौथापन आ गया है, इसलिए सत्ता राम को सौंपो और माला लेकर भजन करने बैठो। ये मानो बाल सफेद होकर के संकेत दे रहा। मनहु जरठपन अस उपदेशा। देखो जब बुढ़ापा आता है ना तो बहुत सारे संकेत मिलने लगते हैं, होता है ना, धीरे धीरे बाल सफेद होने लगेंगे, नजरों से कम दिखने लगेगा, हाथ पांव दुखने लगेंगे, दांत टूटने लगेंगे। ये क्या है? जो लोग कहते हैं महाराज मौत बता के नहीं आती, उनको ये मौत घंटी तो बजाती है कि मैं आ रही हूं, तैयारी कर ले। वो घंटी बजाती है, तैयारी कर ले महाराज मैं आ रही हूं। लेकिन कलयुग का मानव समझता नहीं है। कान के पास ही बाल क्यों सफेद होते? मानो वो कान में उपदेश करते हैं, वो कहते हैं क्या, अरे भैया जीवन भर तो खूब काले काले काम किए हैं, अब बुढ़ापा आ रहा है, अब थोड़ा उजले उजले काम कर ले क्योंकि ठाकुर के पास जाना है। हाँ? अब थोड़े से उजले काम कर ले, अब थोड़े से भजन कर ले। दुनिया की बैंक बैलेंस की गठरी तो खूब बनाई है, अब जरा पुण्यों की गठरी बांध ले, अब जरा भजन की गठरी बांध ले, क्योंकि वहां जब जाएगा तो राम नाम का ही धन काम आएगा। हाँ, राम नाम ही काम आएगा। और अगर राम नाम नहीं लिया तो ये जीवन बेकार है महाराज। इसलिए वो संकेत करते हैं भैया अब राम नाम ले ले, अब भगवान का नाम जप ले। और नाम ही नहीं लिया तो ये सारा जीवन बेकार है। वो भजन गाते हैं ना, तूने राम नाम नहीं लीन्हा, तूने राम नाम नहीं लीन्हा, इस भरी जवानी में। जिसके लिए जीवन मिला वो तो किया ही नहीं। हाँ, भजन के लिए जीवन मिला था और दुनियादारी में ही जिंदगी बिता दी महाराज। ना कभी दान किया, ना कभी धर्म किया, ना कभी सत्कर्म किया, ना कभी बैठकर भगवान को याद किया। लेकिन ये ध्यान नहीं आता पूरे जिंदगी में। आदमी सोचता है भैया कमाओ खाओ ऐश करो, जो होगा देखा जाएगा, जितना हो सके पाप करो। ये समझ में नहीं आता। कब आता है समझ में? जब मौत करीब आती है ना, अंतिम समय जब चल रहा होता है तो जीवन भर का पाप सामने आता है और वो व्यक्ति बैठा बैठा रोता है, हे प्रभु भजन के लिए आया था, दुनियादारी में लग गया, थोड़ा और समय मिल जाता तो भजन कर लेता, पर अब समय कहाँ था, क्योंकि ठाकुर ने पूरी जिंदगी दी थी, कभी याद नहीं किया, अब तो मौत आई है और लेकर के। इसलिए समय रहते हम समझ जाए महाराज, तूने राम नाम नहीं लीन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लीन्हा, इस भरी जवानी में तू डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में, डूब के मर जाए चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीन्हा, तूने राम नाम नहीं लीन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लीन्हा, तूने श्याम नाम नहीं लीन्हा, इस भरी जवानी में तू डूब के मर
कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। जिस दुनिया को आप अपना अपना कहते हो ना, ये मेरा ये मेरा ये मेरा, एक दिन वही दुनिया वाले आपसे मुख मोड़ लेंगे। कब? जब प्राण निकल जाएंगे। जय हो। जिसे अपना अपना कहते हो ना, जिसे मेरा मेरा कहते हो, वही अपना ही बेटा आपके शरीर में आग लगा देगा एक दिन। हाँ? वही चिता पर एक दिन सुला देगा आपको। इसलिए यहाँ कोई अपना नहीं है, ये तो ठाकुर ने संबंध बनाए हैं भैया। ये तो एक ड्यूटी है, इसे निभाते चलो और मुझे याद करते चलो। जैसे किसी बस में बैठो, ट्रेन में बैठो और वहां तो बहुत मुसाफिर मिल रहे हैं आपको, हालचाल भी हो रहा, भैया आप कहाँ से, आप कहाँ से, हाँ, आपस में बिस्किट भी बांट रहे हो, चाय भी बांट रहे हो, प्रेम भी हो गया, बात बतियाते जा रहे हो, और तभी गाड़ी रुकी और एक व्यक्ति उठा, सामान उठाया, चल दिया। अब आपको भैया कहाँ जा रहे हो? बोले मेरा स्टेशन आया, मैं जा रहा हूँ, बस यही तक मेरा साथ था। वो उतर गया और गाड़ी चली महाराज। कोई नया आ गया और उससे आपका प्रेम बढ़ गया, उससे हालचाल हो रहा। घर में कौन कौन है, बच्चे कितने हैं, कितना कमाते हो। अब महाराज उसका स्टेशन आया, वो उतर गया। कुछ दूर आगे गए, आपका स्टेशन आया, आप भी उतर गए। दुनिया यही है महाराज। क्या? कभी कोई आ रहा, कभी कोई जा रहा। कभी कोई मिल रहा है। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि जितने यात्री आए आप बांध के बैठा लो, नहीं, मत जाओ, मैं तुम्हारा हूँ, तुम मेरे हो। अरे भाई इतने भाव से बात कर रहे थे, अब छोड़ के जा रहे हो। वो कहेगा भैया भले ही बातचीत हो रही थी, पर वो तो 2 ही मिनट का था, अब मेरा स्टेशन आया, मुझे जाना है। ये दुनिया भी ऐसी है, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। जिसका स्टेशन आएगा वही जिंदगी से उतर जाएगा। इसलिए अपना अपना मत करो, अपना कर्तव्य निभाओ, परिवार रिश्तेदार सबके साथ निभाओ रिश्तेदारी। लेकिन ये याद रखो कि एक दिन वो स्टेशन आएगा ठाकुर का और वहां मुझे उतर जाना है। ये याद रखो। क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा, क्यों करता मेरा मेरा, यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो, तूने जवानीपन खोयो,
जाएगो माटी में, क्या लायो लाठी में, मिल जाएगो माटी में। एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में, एक दिन काया तेरी कस जाएगी काठी में। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के जा रे, क्या कमाना है? ये दुनिया का रुपया पैसा ये तो यही रह जाएगा, वहां के लिए कमाना है क्या? ये जो बैठ के आप 9 दिन से कमा रहे हो ना, यही कमाई जब यहाँ से जाओगे तो आपके साथ जाएगी। जय हो। जो बैठ के यहाँ कथा सुन रहे, दान कर रहे, भगवत नाम जप रहे, जब जाओगे तो यही साथ जाने वाला है। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के जा रे, कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के जा रे। तू इस जिंदगानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, जय हो। चुल्लू भर पानी में। तूने राम नाम नहीं लीना, तूने राम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना, तूने श्याम नाम नहीं लीना। इस भरी जवानी में तू डूब के मर जाए, जय हो। चुल्लू भर पानी में पानी में डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है, है नहीं है? क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। क्या बात है, लगता है आप लोगों को सच में ज्ञान हो गया। हाँ? अरे ज्ञान होगा भी, क्योंकि बिन सत्संग विवेक ना, कथा सुन के तो विवेक आता ही भैया। सच में बाबा सही कह रहे, कुछ नहीं है मेरा। लेकिन कलयुग चल रहा है, जब तक पंडाल में बैठे तब तक तो यही कहेंगे, हाँ महाराज सही कह रहे, क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है। लेकिन जैसे ही महाराज कथा करके गए, 2 दिन बाद फिर कहते, हाँ ठीक है कह रहे थे पर सब कुछ तो मेरा ही है। 2 दिन बाद तो फिर वही हो जाएगा। इसलिए जीवन में हरदम सत्संग करते रहो ताकि ज्ञान बना रहे। क्यों करता मेरा मेरा यहाँ कुछ भी नहीं है तेरा। किसका है फिर? सब ठाकुर जी का है। इसलिए जो भी करो पर याद रखो, एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। एक दिन होगा भैया। अरे जरा जम के गाओ क्योंकि यही सत्य है। एक दिन होगा भैया तेरा मरघट में डेरा। तूने जवानीपन खोयो, तूने बालापन खोयो, बचपन निकाल दिया खेल कूद में और जवानी निकाल दिया इकट्ठा करने में। कितना आ जाए, एक फ्लैट दिल्ली और दूसरा मुंबई में हो जाए, क्या बात है। इकट्ठा करने में निकाल दिया और अंत में क्या बचा? बोले जिंदगी भर खूब कमाई करी पर अंतिम में खाली के खाली है। इसलिए कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा। क्या कमाना है? भगवान के नाम का धन, राम नाम का धन। क्योंकि जो ये पैसा गांधी जी वाला यहाँ तो चलेगा पर वहाँ तो राम नाम का धन चाहिए। इसलिए उठाइए दोनों हाथों को। कुछ कमा के ले जा रे, कुछ
कुछ कमा के कुछ कमा के ले जा रे, कुछ कमा के तू इस जिंदगानी में तू डूब के मर जाए, चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जाए। चुल्लू भर पानी में, तूने राम नाम नहीं, तूने राम नाम नहीं, तूने श्याम नाम नहीं, इस भरी जवानी में तू। क्या बात है, आज लग रहा है कि भाई मेहोड़ा वाले जग गए। हाँ, अपने लिए जम के ताली बजाओ। क्या बात है। इसलिए महाराज जीवन मिला है हरि भजन के लिए, पर हम भजन करते नहीं हैं। लेकिन ध्यान रखना, इस दुनिया में कुछ अपना नहीं है, अगर कुछ है तो आपका भजन अपना है। इसलिए वहां के लिए कुछ गठरी इकट्ठा करो भजन की, हरि नाम की, सत्कर्म की, दान की, धर्म की, क्योंकि वही गठरी वहां साथ जाएगी। दुनिया में जो बटोरा है वो साथ जाने वाला। लेकिन ये बात जीते जी तक समझ में नहीं आती। आती है? जीते जी समझ में तो नहीं आती। जब छोटे होते हैं और अगर कभी पूजा पाठ भी बच्चा करे, माँ बाप कहते हैं अरे तू पढ़ाई कर। क्यों? अरे अच्छी नौकरी पानी, अच्छा पैसा कमाना है। बचपन में कहा धराधाम सत्य है। दुनिया के लोगों ने बचपन में कहा बेटा ये पूजा पाठ नहीं, अभी तो पढ़ाई लिखाई कर। बचपन में कहा धराधाम सत्य है, और बड़े हो गए तो जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। आहा, पैसे कमा ले, घर बनवा ले, ये कर ले, वो कर ले। बचपन में कहा धराधाम सत्य है, जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है। पर हाय रे दुनिया वालों, जब 4 जना कंधे पर उठा कर लेके जा रहे, तब कहा कि राम नाम सत्य है। अंतिम में जब देखो लेके जाते हैं 4 जना, तो उस टाइम बोलते राम नाम सत्य है, राम नाम। सत्य है। जो नहीं बोल रहे वो झूठ मानते हैं। राम का नाम सत्य है, लेकिन कब सुना रहे? कहा जब वो सुन नहीं पा रहा तब सुना रहे। जब मरने के बाद जब उसे कुछ सुनना नहीं है ना, तब उसको सुना रहे कि राम नाम सत्य है। अरे भैया जीते जी सुना देता तो उसका कुछ कल्याण हो जाता, लेकिन जीते जी नहीं बताते। बचपन में कहा धराधाम सत्य है, जवानी में कहा अर्थ काम सत्य है, और जब व्यक्ति सुनने लायक नहीं रहता और अंतिम यात्रा में ले जाते हैं, तब कहते हैं राम नाम सत्य है। अंतिम में। और ये जिंदगी भर हम सोचते हैं भैया नहीं भगवान क्या होते, धर्म क्या होते, कुछ नहीं मानना। लेकिन जब अंत समय आता है तब व्यक्ति को सारे कर्म याद आते। जब यमदूत सामने दिखाई देते हैं तब वो व्यक्ति रोता है महाराज अगर समय होता तो थोड़ा भजन कर लेता, पर अब समय क्या मांग रहे महाराज। जब पूरा जीवन ही बिता दिया इसमें उसमें, तो अब समय नहीं बचा। अब तो मौत आई है, लेकर जाएगी। जो जिंदगी नहीं सिखाती वो मौत सिखा देती है 2 मिनट में। हाँ, जीवन भर जो व्यक्ति को धर्म याद नहीं आता, पर अंतिम समय जब आता है तो धर्म याद आ जाता है, तब सत्य का ज्ञान होता है। इसलिए जीवन निकल गया तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। गाड़ी निकल गई तो घर से चला मुसाफिर। महाराज दशरथ जी को लगा कि ये बाल सफेद होकर मुझे संकेत कर रहे कि महाराज आपने बहुत राजकाज किया, अब चौथापन आ गया है, अब आप राम को राजा बनाओ, राजगद्दी छोड़ो और थोड़ा सा भगवान के भजन की ओर आगे बढ़ो। और देखो जीवन में एक समय के बाद हमें भजन की ओर बढ़ना चाहिए। वैसे तो बचपन से ही भजन करना चाहिए, लेकिन चलो ठीक है दुनियादारी भी कर ली, तो एक समय जब ऐसा आए
जब घर में बहू आ जाए और जब बेटी का भी विवाह हो जाए तो थोड़े से जिम्मेदारियों से हमें मुक्त होना चाहिए। दशरथ जी ये सिखा रहे हैं कि थोड़ा सा जिम्मेदारियों से मुक्त होइए। बेटे बहू को कार्यभार सौंपिए, बेटा अब तू देख बहू, अब तू देख, अब हमें थोड़ा भगवान का भजन करने दे, अब थोड़ा मुझे सत्संग सुनने दे, इन कानों में संतों की बाड़ी कीर्तन भरने दे, मुझे अब थोड़ा भगवान के भजन की पूंजी भी इकट्ठी करने दे, क्योंकि आगे की यात्रा तो उसी धन से होगी जो हरि नाम जपा होगा। इसलिए एक समय के बाद थोड़े से हम भगवान की ओर बढ़े। जब आधा उम्र आपका निकल जाए, जब 50 पार कर जाओ ना, तो 50 के बाद कौन सी संख्या आती है? देखो हम गणित थोड़ा कमजोर है। 50 के बाद क्या आता है? 51। उसमें क्या लगा है? 1 लगा है, यानी 51। यानी भैया आप 50 पार कर गए तो अब 1 यानी अब सन्यास ले लो, अब पुत्रों और पौत्रों को सब कुछ सौंपो और अपने माला उठा करके सीताराम सीताराम करना शुरू कर दो। हाँ, भजन में मन लगाओ अब थोड़ा। दशरथ जी महाराज को लगा कि मैं राम को अब राजा बनाऊं, क्योंकि बुढ़ापा आ रहा, बाल सफेद हो रहे। दशरथ जी उठे हैं और तुरंत गुरु के दरवाजे गए हैं। महाराज नृप जुबराज राम कहू देहूं, जीवन जन्म सफल करी ले हैं। राम को राजा बनाकर अब थोड़ा हरि भजन करूं और अपना जन्म में सफल कर लूं, ऐसा सोच करके दशरथ जी गुरु के दरवाजे गए और जाकर के गुरु के चरणों में प्रणाम किया है महाराज। और प्रणाम करके बैठे। गुरुदेव ने कहा, राजन क्या बात है, आज अचानक से पधारे हो? कहा, गुरुदेव मेरे मन में कुछ विचार आया है। क्या विचार आया? मैं सोचता हूँ कि राम को राजा बना दूं और राम को राजा बना करके मैं सन्यास ग्रहण कर लूं। जैसे इतना कहा, गुरुदेव ने कहा, महाराज जय हो आपकी, हाँ बहुत अच्छा निर्णय लिया है आपने, अब समय आ गया है, राम को राजा बनाइए। तो गुरुदेव जरा पत्रा निकालो, बढ़िया शुभ समय देखो और मुझे बताओ कि कौन सा मुहूर्त, कौन सा दिन अच्छा होगा जब राम को राजा बनाया जाए। गुरुदेव ने कहा, राजन शुभ कार्य में देरी कैसी? अगर मन में भाव आया है राम को राजा बनाने का तो आज ही राजा बना दो। क्यों? कल का क्या भरोसा, अच्छे काम के लिए देरी ना करो। मन में अच्छा संकल्प उठे तो उसे तुरंत ही पूरा कर देना चाहिए। इसलिए गुरुदेव ने कहा, राजन बेगी विलंभन करियन नृप, साजिय सकल समाज। क्यों? सुदिन सुमंगल तब ही जब राम होई जुबराज। राजन बेगी विलंभन करियन नृप। दशरथ जी देर मत करो और तैयारी शुरू करो। साजिए सकल समाज। क्यों? क्योंकि सुदिन सुमंगल तबही जब राम होई जुबराज। वही दिन मंगल है, वही दिन शुभ है जिस दिन राम राजा बन जाए। इसलिए विलंब ना करो, मन में भाव आया तो राम को राजगद्दी पे बिठा दो महाराज। आहा, गुरु ने कहा। और देखो दशरथ जी ना कोई काम गुरु जी से बिना पूछे नहीं करते। जीवन में कोई भी काम करना हो, सुख आए दुख आए, हर काम में गुरु से पूछने जाते हैं। नामकरण करना हुआ तो गुरु के दरवाजे, दुख आया जीवन में तो गुरु के दरवाजे, और आज सुख आया कि राम को राजा बनाना है तो भी गुरु के दरवाजे। जीवन में इसीलिए गुरु चाहिए महाराज, हाँ? जो हर कदम पे हमारा मार्गदर्शन करे, हर कदम पे हमें रास्ता दिखाए। भगवान तो हमें युगों युगों में चाहिए।
भगवान की आवश्यकता युगों में पड़ती है, पर गुरु की आवश्यकता हमें हर कदम पर पड़ती है, क्योंकि जिस कदम पर गुरु का मार्गदर्शन नहीं होता वो कदम हमारा गड्ढे में चला जाता है। गुरु हमें हर कदम पर चाहिए, इसलिए जीवन में गुरु जरूर होना चाहिए। गुरु के बिना कोई भी भव से पार हो सकता नहीं है। बाबा जी ने लिखा है कि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो बिरंची शंकर सन होई, जो बिरंची भवनिधि तरह न कोई, जो बिरंची शंकर गुरु के बिना कोई भवसागर से पार जा सकता नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, विद्वान हो, कितना भी बड़ा हो महाराज। इसलिए जीवन में गुरु जरूरी होता है, क्योंकि गुरु का मार्गदर्शन जीवन के हर कदम पर चाहिए। बिना गुरु के मार्गदर्शन के आप जितना भी पूजा पाठ धर्म जो भी करो उसका कोई फल नहीं मिलता। फल कब मिलेगा? जब आप गुरु के द्वारा गुरु मंत्र धारण कर लेते हो। जैसे आप लोगों ने बंदूक देखा है? कितने लोगों ने देखा? हाथ ऊपर करो। क्या बात है। बंदूक में आप गोली लगी रहती है ना, और उस बंदूक में गोली लगा के जब मार देते हो किसी को तो व्यक्ति मर जाता है, होता है। लेकिन आप उस बंदूक की गोली को बाहर निकाल लो और बिना बंदूक के ही उस गोली को खींच के किसी को मारो तो आदमी मरेगा? हाँ या ना? नहीं मरेगा। क्यों? अरे वो तो गोली है, मारो फिर आदमी मरे। बोले महाराज ऐसे कैसे मरेगा? हाथ से मारने से थोड़ी मरता है, उसको बंदूक में डाल के चलाओ फिर देखो काम कर जाएगा। हाँ? गुरु मंत्र जीवन में लेके ही पूजा क्यों करना चाहिए? कहा आप गोली, उसका प्रताप कम नहीं है, लेकिन जब उसे आप हाथ से मारोगे तो वो आदमी को मारेगा नहीं, लेकिन जब बंदूक में डाल के मार दिया तो आदमी मर जाएगा। उसी प्रकार से मंत्र जो होते हैं ना वो शक्तिशाली होते हैं, मंत्र जो होते हैं वो प्रभावशाली होते हैं। लेकिन आप अपने मन से ही कोई भी मंत्र जपो, कोई भी पूजा पाठ करो, वो वैसा ही होगा जैसे हाथ से खींच के गोली मारो, असर नहीं करेगा। अपने मन से ही कोई मंत्र जपो, कुछ करो, काम नहीं करेगा। लेकिन उसी मंत्र को जैसे बंदूक में गोली डालकर मारोगे तो वो काम कर जाता है। उसी प्रकार मंत्र में भी शक्ति है, पर वो मंत्र अगर गुरु के मुख से कानों में पड़ जाए तो वो जीवन में काम कर जाता है। पूजा पाठ सब सफल होने लगता है, क्योंकि मार्गदर्शन हो जाता है। और हम जीवन भर पूजा पाठ करते और कोई फल नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि किसी गुरु से मंत्र नहीं लिया। एक बार क्या हुआ, एक सेठ के पास एक संत जी आए और संत ने पूछा उस सेठ को, महाराज आपके पास कितने बेटे हैं? वैसे तो सेठ के पास 4 बेटे थे। सेठ ने कहा महाराज मेरे पास एक ही बेटा है। क्या कहा? एक ही बेटा है। संत ने कहा अरे 4 बेटे और कहता एक है। अच्छा महाराज बताओ आपकी कमाई कितनी, आप कितना धन कमाते हो? वैसे तो करोड़ों का टर्नओवर था, पर कहता है महाराज मैंने तो बस 10,000 ही कमाया आज तक। संत को बड़ा असर, बड़ा झूठा आदमी है। 4 बेटे और कहता एक बेटा है, कमाया है करोड़ों और कहता है 10,000 कमाया। सेठ से पूछा संत ने, अच्छा महाराज एक बात बताओ आपकी उम्र कितनी है? क्या पूछा? उम्र कितनी है? महाराज वो था तो 55 साल का, पर कहता है महाराज अभी मैं 5 साल का हूं।
क्या बोला? संत ने कहा लगता है सेठ जी पागल हो गए। संत कहते अरे महाराज आप पागल तो नहीं हो गए, बुद्धि तो ठीक है आपकी। हाँ महाराज बिल्कुल ठीक है, बढ़िया, अभी परसों ही चेकअप करवा के आया हूँ। हाँ, बढ़िया है। तो आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आपके पास तो सब लोग मुझे बता रहे थे 4 बेटे हैं, पर आप कह रहे हो 1 बेटे हैं। गांव वाले कहते हैं कि सेठ करोड़ों कमाता और आप कहते 10,000 कमाए। और सबसे आश्चर्य तो मुझे तब होता है कि आपकी उम्र 55 साल है और कहते हो अभी 5 ही साल का हूँ। सेठ हंसने लगा, कहा महात्मा आप इतना भी नहीं समझ पा रहे। मैं बताता हूँ क्या, बहुत सत्संगी था सेठ और इसलिए बड़ी गूढ़ बात कह गया। अब महात्मा को समझा रहा, महाराज वैसे तो मेरे 4 बेटे हैं, लेकिन 3 बेटे जो है ना वो विदेश रहते हैं, ना कभी आते हैं ना कभी जाते हैं, ना कभी हालचाल लेते हैं। 1 बेटा है जो मेरे पास रहता है, मेरी सेवा करता है। तो महाराज उन 3 का मुझे क्या पता जो विदेश है, मैं तो एक ही को जानता हूँ जो मेरी सेवा किया करता है। संत गदगद हो गए। अच्छा लेकिन महाराज आप तो करोड़ों कमाते, 10,000 कैसे? कहा गुरुदेव सुनो, जीवन में मैंने भले ही करोड़ों कमाया है, लेकिन आज तक उसमें से मैंने केवल 10,000 का ही दान किया। और हाँ, वो करोड़ों जो मैंने कमाया है वो तो किसी